बराबर sin x है और x बराबर 0 तथा x बराबर 2 पाई के मध्य का क्षेत्रफल जो भी गिरा है वो ज्ञात करना है। तो इस टाइप का कोई भी सवाल अगर आपका बोर्ड में आ रहा है, बहुत ही ट्रिक बताएंगे, पूरा सवाल हो जाएगा। पहले आप इसका चित्र बनाएंगे अच्छे से, और sin x हो या cos x का कोई भी ग्राफ हो, इससे संबंधित सवाल अगर पेपर में आया तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए इजी है। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले इसका हम चित्र ड्रा करेंगे, बाद में हम लास्ट में आपकी इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, आंसर निकलता कैसे है। ठीक है, ओके। पहले देखिए y बराबर sin x का ग्राफ, y बराबर हमारे पास यहाँ वक्र है sin x, तो इसका सबसे पहले आपको ग्राफ याद होना चाहिए। ग्राफ कैसे याद करेंगे? देखो, ग्राफ क्या है, नंबर है, तो अच्छे से ग्राफ बनाएंगे। x एक्सिस ये मान लिया, ये y एक्सिस, ये x डैश कर दिया, y डैश। क्योंकि sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। तो x y अक्ष पे अधिकतम एक दूरी पर जाएंगे, y अक्ष की मिनिमम एक दूरी पर जाएंगे -1। साइन 0 की वैल्यू 0 पे होती है, देखो चित्र बनाना सीखो, तो कर्व जो होगा 0 से पास होगा, और साइन की वैल्यू बढ़ती है 0 पे इतनी, 30 पे 1/2, पे 1/√3 कहने का 90 पर जब पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है? 90 पे, तो ये वैल्यू सबसे बड़ी होती है। तो 0 होता है यहाँ पर, ये 90 होता है आपका, याद रखना, ये पाई हो जाता है। तो ये वाला कौन सा है? π/2। 90 को क्या कहते हैं? π/2। ये 0 है, ये पाई हो गया। एक चांदे में जब हम देखते हैं सर्किल में, हाफ सर्किल में कितने कोण होता है? 180 का होता है पाई का, तो ये एक कर्व बन गया। कितना बन गया? एक कर्व। और दूसरा वाला जो होता है, साइन की वैल्यू 180 से जब ऊपर जाती है, पाई का वैल्यू 180, तो सारी वैल्यू कैसी हो जाती है? नेगेटिव। कैसी हो जाती है? नेगेटिव। नीचे बनेगा आके, कहाँ बनेगा? नीचे। चित्र बिल्कुल एक ही जैसा चित्र बनता है। और ये वाली वैल्यू देखो, π/2 का अंतर होता है, तो ये वाला जो चित्र बनेगा यहाँ पर हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 2π। कितना हो जाएगा? ऐसे अगर आपको आगे चित्र बनाना होगा, अगर और बढ़ा के पूछा जाएगा तो पाई का आप बढ़ाते रहेंगे। सिमिलर इधर बनेगा चित्र, आप बिल्कुल ऐसे ही चित्र बनेगा। चित्र बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जिसके जिसके बीच पूछा जाए वो चित्र जरूर बनेगा। मतलब आपसे ये पूछा गया है, ये वाला क्षेत्रफल भाई 0 से लेकर कहाँ तक पूछा गया? 2π तक। तो 0 से लेकर ये हो गया और ये हो गया। और एक बार हमने आपको बताई थी, यह सच से अगर कोई नीचे चित्र बनता है तो क्षेत्रफल उसका भी हमेशा धनात्मक दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक बात और, अब तुम लोग देख रहे हो कि इसकी चित्र की ज्योमेट्री और इसकी ज्योमेट्री सेम है। कैसी है? तो क्षेत्रफल जितना इसका आएगा उतना ही इसका आएगा, तो इसका निकालो, इसका 2 गुना कर दो। कितना कर दो? 2 गुना। समझ गए? तो हम इसका निकालेंगे 0 से लेकर पाई तक का, 0 से लेकर, और फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये O मान लिया, ये A मान लिया, ये B मान लिया, ये नाम दे दिए इसके CD। क्लियर? तो हमें क्या निकालना है? देखो, हमें निकालना है OAB का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, OAB का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? देखो, x अक्ष पे कट कर रहा है, तो 0 से लेकर पाई तक लिमिट हो जाएगी इसकी। x की लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी? 0 से लेकर पाई तक। और ये चित्र हो जाएगा आपका बाई ds। और y बराबर यहाँ वक्र कौन है आपका? कौन है वक्र? sin x। तो y का मान लगा देंगे, 0 से पाई लिमिट हो गई, sin x into dx। और sin x का सभी लोग समाकलन जानते हैं। sin x का समाकलन कितना होता है? माइनस का cos x। लिमिट कितनी लगा देंगे? 0 से लेकर पाई तक का। माइनस से कहेंगे आप बाहर निकल जाएंगे, cos अपर लिमिट पहले लगाएंगे तो cos पाई हो जाएगा, और लोअर लिमिट लगाएंगे cos 0। और cos 180 का मान कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। cos 90 + 90 करेंगे, द्वितीय में चला गया, द्वितीय में cos की वैल्यू नेगेटिव आती है। कितनी आती है? तो sin 90 आएगा, sin 90 का मान 1 होता है, तो cos y का मान कितना होता है? -1। और अगर आपको याद रखना है तो ये फार्मूला याद रख लो, चाहे जितनी वैल्यू हो, cos की चाहे जितनी पाई हो, उनका ये ट्रिक है, डायरेक्ट आंसर याद रखना। -1 की पावर n होता है अंदर। जैसे 1 पाई है तो माइनस बनाएगा, 2 पाई है तो प्लस बनाएगा, ये याद रख लेना, n का मान चेक करके। और cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान 1। कितना होता है? माइनस प्लस हो गया, और बाहर भी माइनस है, तो ओवरऑल कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। तो OAB का क्षेत्रफल आपका निकल आया, कितना निकल आया? 2। अब आपको यहाँ से यहाँ तक का संपूर्ण निकालना है, इसलिए संपूर्ण घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा? 2 टाइम हो जाएगा OAB का क्षेत्रफल। और इसका कितना आया? 2। आंसर कितना आया? 2। तो इसका भी 2 हो जाएगा, 2 दूनी
4 कितना आएगा 4 वर्ग मात्रक। अब देखिए ये तो आंसर हो गया। अब हम आपको ज्योमेट्रिक बता दे रहे हैं कि जब भी आपसे पूछा जाए चाहे साइन का चित्र है चाहे कॉस का है, सबका जो क्षेत्रफल होता है सेम होता है। तो जब भी 0 से पाई के बीच पूछा जाए 2 याद रखिए, कितना 2। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर मिलेगा, लेकिन अगर सब्जेक्टिव आता है तो चित्र बनाएंगे फिर ड्रा करेंगे, नंबर पूरे मिलेंगे। तो जैसे 0 से पाई पूछा गया तो 2, और 0 से 2 पाई पूछा गया तो 4, 0 से अगर 3 पाई पूछा जाता तो 6। जितनी पाई होगी उतने में 2 का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक रहेगा, जितना भी हो उसमें आपको पाई ऐड करना है, कितना है 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और पाई काउंट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।